ग्वालियर में मोबाइल से करोड़ों की ठगी हुई है। फिर मोबाइल, बताइए अब क्या करें, लैंडलाइन से कहाँ काम चलेगा। मोबाइल रखना पड़ेगा और मोबाइल रखेंगे तो क्या होगा, 2.5 करोड़ 2 करोड़ की ठगी होगी। आपके मम्मी पापा के अकाउंट में कितना पैसा है, एक बार फोन करके पता कर लीजिएगा। अगर ज्यादा पैसे होंगे तो आपको भी अलर्ट कर रहा हूं, बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। अगर आपके माता पिता भी नौकरी से रिटायर हुए हैं और रिटायरमेंट का पैसा अकाउंट में ही पड़ा है, तब तो और सतर्क हो जाइए। हो सकता है आपके परिवार वाले भी साइबर ठगों के निशाने पर हों। एक क्लिक में जिंदगी भर की कमाई साइबर ठगों के पास चली जा रही है भाई साहब। इसलिए खासकर जो रिटायर्ड लोग हैं वो समझें और इस खबर को जरूर देखें। इन दिनों साइबर ठगों के निशाने पर सबसे ज्यादा रिटायर्ड बुजुर्ग ही हैं, हाँ, जो रिटायर्ड हो गए। इसमें भी ये ठग सबसे ज्यादा डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी कर रहे हैं। बुजुर्गों को किसी ना किसी वजह से डराते हैं, धमकाते हैं, फिर लाखों करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते हैं। फिर क्या, ठगे हुए बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में थाने के चक्कर काटते रहते हैं। दुख होता है ऐसी खबरों को देखकर, परेशान हो जाता हूं। लेकिन अब ग्वालियर पुलिस ने एक अच्छी पहल की। अब ग्वालियर पुलिस उन रिटायर बुजुर्गों की लिस्ट तैयार कर रही है जो अभी हाल फिलहाल में रिटायर हुए हैं या जिन बुजुर्गों के अकाउंट में ज्यादा पैसे हो सकते हैं। उन लोगों के पास ग्वालियर पुलिस की अलग अलग टीम जाएगी और काउंसलिंग के जरिए उनको साइबर ठगी के बारे में बताया जाएगा। ग्वालियर पुलिस को आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए आपको कुछ केस स्टडी बता देता हूं। अभी हाल ही में ग्वालियर के रहने वाले एयरफोर्स से रिटायर्ड विंग कमांडर, जिनकी उम्र 90 साल है, उनको क्या हुआ, इनकी पत्नी के साथ साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया। मतलब ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और फर्जी कागजों का हवाला देकर इनको धमकाया, फिर बार बार कॉल करके दबाव बनाया। धीरे धीरे ठगों ने इस बुजुर्ग दंपति से 25 दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा ठगी कर ली। अब जब इतनी बड़ी रकम बैंक से ट्रांसफर हुई तो बैंक अधिकारियों को भी शक हुआ। बैंक मैनेजर ने पीड़ित नारायण महादेव से पूरी बात समझने की कोशिश की, जिसके बाद साइबर ठगी की बात सामने आई। पीड़ित से विस्तार न्यूज ने भी बातचीत की, सुनिए। 29 तारीख को जनवरी करीब 2 बजे के आसपास हुआ। कितनी बार कितना पैसा टोटल भेज चुके हैं? 2 करोड़ 52 लाख। एक बार फिर ग्वालियर में एक बुजुर्ग दंपत्ति को 25 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके साइबर ठगों ने 2 करोड़ 52 लाख रुपए अपने खाते में डलवा लिए। आपके नाम से अरेस्ट वगैरह आ रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, आपको अरेस्ट करने आएगी पुलिस, आप ये काम करो तो आप अरेस्ट से बच जाएंगे। पूरे उनके डॉक्यूमेंट मिल गए तो बोले आप इतने इतने भेजो इसी से, फिर उस बैंक में वो पैसे भेजे। तो कितनी बार कितना पैसा टोटल भेज चुके हैं? 2 करोड़ 52 लाख और 15,000 समथिंग। तो कुछ नहीं बोला, बस यही कि भाई आपको हम बचाएंगे, ये आप हम बोलते हैं ये करते जाओ और आपको मतलब आपका कुछ नहीं होगा। और उसी हिसाब से उन्हें वो सर्टिफिकेट भेज दिया। था मुझे शक हुआ तो मैं बैंक पे, तो वो घर पे आ गए तो मैंने बुला लिया था, पर उनको पता नहीं कैसे पता लग गया, तो कुछ उनको पता नहीं पाया। उन्होंने मुझे रोक दिया एकदम, ये मत करना, ये उनको पता लग गया, कैसे लगा पता मुझे नहीं मालूम। और आप कैसी हैं, खाना खाया कि नहीं, नाश्ता किया कि नहीं, ये ऐसे बात करते थे। मैंने ऐसा लगता था जैसे घर के ही हों। एयरफोर्स में आपका नाम बदनाम ना हो, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम आपका एक फैसला कर देंगे और सही कर देंगे। और अभी भी उन्होंने बोला था कि आपके क्लीन चिट है, कुछ नहीं है आपके इसमें गड़बड़। अब सोचिए कि पूरे जीवन भर की कमाई एक झटके में उन्होंने अपने अकाउंट में डलवा ली। पुलिस का कहना है कि लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द वो साइबर ठगों तक पहुंचे। सोचिए, इनकी जिंदगी का आखिरी दौर चल रहा है। आंखों में मायूसी और दर्द आप साफ साफ देख सकते हैं। बुढ़ापा है और क्या। 2 करोड़ 52 लाख 15,000 रुपए इनके अकाउंट से गायब हो चुके हैं। कितनी बड़ी ठगी। अभी सदमे से उबर ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला है, आपको कुछ और मामले बता देता हूँ।
अभी 1 महीने पहले ही ग्वालियर से ही एक और बुजुर्ग के साथ ठगी का मामला सामने आया था। ये भी रिटायर्ड बुजुर्ग है। 75 साल के बिहारी लाल गुप्ता को भी साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसाकर डिजिटल अरेस्ट किया और 31 दिन में 1 करोड़ 12 लाख रुपए धीरे धीरे अकाउंट से ट्रांसफर करवा लिया। यहाँ पर ठगों ने बिहारी लाल को मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने का डर दिखाया था, जिससे डरकर बिहारी लाल गुप्ता ने अपनी जिंदगी भर की कमाई ठगों के हवाले कर दी। 1 करोड़ 12 लाख की ठगी के बाद बिहारी लाल क्या कह रहे हैं, सुनिए। लोगों ने मुझे बताया कि आपके नाम से ये आपके आधार कार्ड से आईसीआईसीआई बैंक में खाता खोला गया है और आपका अरेस्ट वारंट निकला है। आपकी ये सिम और आपका आधार कार्ड बंद किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा मैं उम्र के हिसाब से मैं थोड़ा घबरा गया। उस अकाउंट से जो खोला गया था उसमें 2 लाख रुपए मुझे दिए गए, ऐसा उस आदमी ने बताया। रुपए की ठगी हुई थी। 1 करोड़ 12 लाख की साइबर क्राइम में दी FIR कटवाई। अभी तक कोई सेटिस्फैक्ट्री कुछ नहीं है। क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, चल रही है ऐसा जाता हूँ तो बस यही बता देते हो रही है, लेकिन कोई संतोषजनक नहीं है अभी तक। मध्य प्रदेश में बुजुर्गों को ठगने का मामला धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आपको कुछ और केस बता देता हूं। देखिए, ग्वालियर में बीते कुछ समय 20 से ज्यादा मामले बुजुर्गों से ठगी के सामने आए हैं। 20 से ज्यादा। पिछले साल मार्च में एक रिटायर्ड शिक्षिका आशा भटनागर से भी 56 लाख रुपए की ठगी हुई है। ये साइबर ठगी वाला ग्राफिक्स थोड़ा और क्लीन बनना चाहिए था। हालांकि इस मामले में कार्रवाई के बाद रकम वापस भी मिल गए। मतलब अगर आप तुरंत कार्रवाई करेंगे तो आपके पैसे वापस भी आ सकते हैं। इसके बाद पिछले साल अप्रैल में रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद के साथ ठगी हुई। तरीका सेम था, 26 दिन तक अरेस्ट रखा, फिर धीरे धीरे 2 करोड़ 53 लाख रुपए ठगी गई। इसके अलावा ग्वालियर में ही मेडिकल ऑफिसर सुजाता बापट को भी 22 दिन तक ठगों ने डिजिटल अरेस्ट रखा, फिर 38 लाख रुपए ठग लिए। हालांकि इस मामले में भी आरोपी बाद में गिरफ्तार हो गए। ऐसे और भी कई केस हैं। ग्वालियर में 2 दर्जन से अधिक रिटायर्ड बुजुर्ग हैं जो किसी न किसी के जरिए साइबर ठगी का शिकार हुआ है। मध्य प्रदेश में हर दिन औसतन लगभग 5 से 10 बुजुर्ग ठगी का शिकार हो रहे हैं और अपनी जिंदगी भर की कमाई ठगों के हवाले कर दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट का क्या कहना है, सुनिए। बातों ही बातों में वो जो विक्टिम है उसी से उसकी पूरी जानकारी ले। फ्रॉडस्टर होते हैं वो विक्टिम के अकाउंट की भी जानकारी ले लेते हैं। बोलते हैं कि ये हमने जांच की है और पता चला कि ये जो पैसा है आपका ये ब्लैक मनी है। तो इन्हीं बातों में जांच में आकर के जो विक्टिम होते हैं वो अक्सर पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा अमाउंट सही है, और फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाद में उनको ज्ञात होता है कि उनके साथ जो है डिजिटल अरेस्ट की ठगी की गई है। यदि किसी के पास इस तरीके से कोई कॉल आता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, तो आप ये मान के चलिए ये 100% फ्रॉड है। कुल मिलाकर सावधान रहिए, मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए। कोई मैसेज आए तो पहले क्लिक करने से पहले सोचिए, देखिए और फिर उसके बाद क्लिक कीजिए। किसी भी फर्जी फोन आए और कोई आपसे कहे कि मैं फला अधिकारी बोल रहा हूं, आप इसमें फंस गए उसमें फंस गए, तो मत सुनिए।